चैनल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम को, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 5 के अंदर हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और ये बेसिकली आपका लास्ट जो यूनिट है वो यूनिट है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग एक टॉपिक को भी कवर अप कर लेंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले नंबर वन टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बेसिकली अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर तो आपको बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पता होगा। वही सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है। उसके बाद सेकंड नंबर टॉपिक हमने रखा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाइट ऑफ बैलेंस ट्री, यानी किस तरीके से किसी भी बैलेंस ट्री का हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर उसमें रहना चाहिए। साथ ही साथ अगला जो आपका यूनिट है, आपका जो टॉपिक है वो है आपका 2-3 ट्री और बी ट्री। ये दोनों जो ट्री हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको मिस नहीं करना है। अगला हमारा है ट्रेवल्सर, जिसमें हम लोग इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, डीएफएस, बीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और इन ऑर्डर में किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्री ऑर्डर से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पोस्ट ऑर्डर से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका एनपी कंप्लीटनेस। तो ये बेसिकली 4-5 टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस यूनिट के अंदर हमें कवर अप करने हैं। ओके, उसके बाद आइए हम लोग आज की वीडियो सीरीज के अंदर बाइनरी सर्च ट्री को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। बहुत ही कम समय में बेहतर से बेहतर चीजों को बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो समय है काफी कम लिया जाए और आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड की जाए। ओके, तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बेसिकली अगर मैं इसमें पहले पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट कह रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री दैट इज आइदर एम्प्टी और इन विच एवरी नोड कंटेन्स अ की एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग। यानी बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो एक प्रकार का बाइनरी ट्री होता है जिसमें प्रत्येक जो आपका जो नोड होगा या तो एम्प्टी होगा या फिर कुछ वैल्यूज को कंटेन करके रखेगा। तो वो कौन कौन से कंडीशंस होंगे, उसमें पहला आपका कंडीशन है, कह रहा है कि द की इन द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड इज लेस देन द की इन इट्स पेरेंट नोड। यानी जो आपका पेरेंट नोड होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका पेरेंट नोड हो गया, ये आपका पेरेंट नोड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट नोड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो पहले पॉइंट का मतलब आपका यही होता है। ओके, क्लियर हुआ पूरा कंसेप्ट आपका। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द की इन द राइट चाइल्ड ऑफ अ नोड इज ग्रेटर देन द की इन इट्स पेरेंट नोड। यानी राइट चाइल्ड में आपका क्या होता है, बेसिकली राइट साइड में जो पेरेंट नोड आपके होंगे उससे जो बड़े एलिमेंट है वो राइट साइड में हम लोग रख सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट आपका। अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्रीज ऑफ द रूट आर गिव अगेन बाइनरी सर्च ट्री। और जो राइट और जो लेफ्ट सब ट्री होंगे, जो रूट के होंगे, वो अगेन क्या होंगे, बाइनरी सर्च ट्री में होंगे। और ये रूल आपका फॉलो होता जाएगा जब तक कि हमें फाइनल आउटपुट नहीं मिल पा रहा। ओके, एंड आपका लास्ट है कि एवरी एलिमेंट हैज अ की एंड नो टू एलिमेंट हैव द सेम की। यानी प्रत्येक जो की होगा उसके पास जो प्रत्येक जो एलिमेंट्स होंगे उनके पास की होंगे और सेम आपके कीज नहीं होने चाहिए, दो आपके सिमिलर कीज नहीं होने चाहिए। बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री का ये फंडामेंटल होता है। एक फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं ये आपका बाइनरी ट्री दिया हुआ है जिसमें आपको जो पेरेंट नोड आपका 8 है, उससे जो लेफ्ट में आपके एलिमेंट है वो 3 है। तो 3 क्या है आपका, छोटा है, तो इसीलिए लेफ्ट में रखा गया है, और 8 10 से बड़ा है तो इसको राइट में रखा गया है। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का ये रूल कहता है कि राइट साइड में जो एलिमेंट है वो बड़े रख सकते हैं पेरेंट नोड से, लेकिन जो लेफ्ट साइड में होंगे वो पेरेंट नोड से छोटे एलिमेंट रखे जाएंगे। तो 8 के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, ये सारे एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, ये सारे जो एलिमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं ये सारे क्या हैं, आपके 8 से छोटे हैं, और ये आपका राइट साइड में जितना भी एलिमेंट है वो क्या है, 8 से बड़ा है। तो ये बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री का पूरा प्रोसीजर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।